मेरा नाम दीपक है। मैं हमेशा से भूत प्रेत और रहस्यमयी चीजों पर वीडियो बनाता हूँ। लोग मेरी कहानियां पसंद करते थे, लेकिन मैं खुद कभी इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था कि यथी, भूत, चुड़ैल, ये सब सिर्फ लोगों की बनाई कहानियां हैं। लेकिन पिछले साल जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैं आज तक रात में अकेले नहीं सो पाता। दिसंबर का महीना था। मैंने सोचा, क्यों ना हिमालय जाकर यथी का सच पर एक वीडियो बनाई जाए। नमस्ते दोस्तों, आज हम हिमालय की बर्फीली वादियों में हैं। देखिए यहाँ कितना मजा आ रहा है। मेरे दोस्त मुझे मना कर रहे थे, क्योंकि जिस जगह मैं जा रहा था उसके बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। लोग कहते थे, जो भी उस जंगल में रात बिताता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा लोग सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम इस बर्फीली दुनिया में एक शानदार सफर पर हैं। डरने की कोई बात नहीं। देखो यहाँ कितनी बर्फबारी हो रही है, एकदम असली हिमालय का नजारा है। आज का दिन काफी रोमांचक होने वाला है। तो बर्फीले तूफान के बीच में हिमालय की ओर बढ़ रहा हूँ। आगे का सफर खतरनाक है। मुझे इस व्लॉग के लिए एक जबरदस्त शॉट चाहिए। मैं कैमरा, टेंट और खाना लेकर अकेला निकल पड़ा। शुरू में सब ठीक था। मैं वीडियो शूट करता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन शाम होते होते मौसम अचानक बदल गया। तेज बर्फ गिरने लगी। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी मेरी नजर बर्फ पर पड़े निशानों पर गई। वो इंसान के पैरों जैसे थे, लेकिन बहुत बड़े। इतने बड़े कि मेरा पूरा पैर उसके आधे निशान में भी नहीं आ रहा था। मैंने कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी मुझे लगा जंगल में क्या तुम्हें लगता कोई है कि मुझे तुम मुझे देख डरा रहा। सकते हो? मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बर्फ और पेड़ों के बीच अंधेरा। फिर अचानक मेरे पीछे आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज बर्फ पर चल रही हो। मैंने तुरंत कैमरा पीछे घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कौन है वहां? मेरी ओर मत देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा मेरा सकते दिल हो? बहुत तेज धड़क रहा था। अब पहली बार नहीं, मुझे डर छोड़ लगने दो। लगा था। भागो, भागो, मुझे मत पकड़ो। रात होने लगी थी। मैंने सोचा जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं। तभी मुझे दूर एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। मैं अंदर चला गया। झोपड़ी खाली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहां कोई पहले रहता था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, और तभी मुझे कोने में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर रात में बाहर कोई आवाज बुलाए तो जवाब मत देना। मुझे लगा कोई पुराना मजाक होगा, लेकिन तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जम गया। बाहर से आवाज आई, दीपक। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस पहाड़ पर मेरा नाम कोई नहीं जानता था। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार बहुत भारी, बाहर आओ। अब मुझे साफ लग रहा था ये इंसान की आवाज नहीं थी। मैंने धीरे धीरे खिड़की से बाहर देखा, और जो मैंने देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। बर्फ के बीच एक विशाल काला साया खड़ा था, लगभग
9 से 10 फुट लंबा, पूरे शरीर पर सफेद बाल और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं भागना चाहता था, लेकिन डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो चीज धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। मैंने तुरंत कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही कैमरा उसकी तरफ गया, स्क्रीन ब्लैक हो गई, बैटरी पूरी खत्म, जबकि कुछ मिनट पहले ही 80% थी। अब वो चीज दरवाजे के बिल्कुल बाहर थी और फिर धीरे से दरवाजे पर उसके नाखून रगड़ने की आवाज आई। छर्र। पता नहीं मुझे उस डर के बीच कब नींद आई, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली, दरवाजा खुला हुआ था। बाहर सिर्फ बर्फ थी, कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा शायद ये एक डरावना सपना था, लेकिन तभी मैंने अपना कैमरा उठाया। कैमरा बंद था, लेकिन उसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग सेव थी। मैंने वीडियो चलाया। वीडियो में मैं डरा हुआ झोपड़ी में बैठा था और फिर धीरे धीरे कैमरे के पीछे खिड़की के बाहर एक विशाल चेहरा दिखाई दिया। लाल आंखें, सफेद बाल और सीधा कैमरे की तरफ देखता हुआ। मैं डर के मारे वहीं जम गया। उसके बाद मैंने वो वीडियो कभी इंटरनेट पर अपलोड नहीं की, क्योंकि आज भी मुझे नहीं पता मैंने उस रात सच में यति देखा था या कोई और चीज।